प्रसाद मौर्य जी की एक तो सरकार में चलती नहीं है, स्टूल मंत्री को कोई पूछता नहीं है, होमगार्ड उनकी सुनता नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी सुनते नहीं हैं, तो इसीलिए वो परेशान रहते हैं। इसी परेशानी में वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसे धरातल पर लाकर कटहरी विधानसभा को और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम आदरणीय लालजी वर्मा जी और श्रीमती शोभावती वर्मा जी करेंगे। अभी जो है जितना ब्राह्मण समाज भाजपा सरकार में अपमानित किया गया उतना कभी नहीं अपमानित किया गया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला ब्राह्मण समाज लेगा। कटहरी में भाजपा डर गई, सरकार डर गई, इसीलिए चुनाव को अकेले कराएंगे। डर के मारे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे और जब लड़ेंगे तो हार जाएंगे। बाबा गोरखनाथ तो आप ही लोगों के ऊपर आरोप लगा दे रहे हैं कि 10-10 वक्त अब बाबा बारा के बारे में नहीं जाने थे। ये थे पेपर लीक हुए हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे और उत्तर प्रदेश में हमारे नेता ने पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनुज पांडे स्वागत करता हूं आपका। मैं हूं कटहरी विधानसभा के बरसाए गांव में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे जी, तेज नारायण पांडे जी, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में, राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष जी भी हैं। आइए सबसे बात करते हैं कि कटहरी विधानसभा में समाजवादी पार्टी अगर यहाँ से जीतती है तो हमें योजनाएं लेकर आएंगे। आइए इन सबसे बात करें। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी। कटहरी विधानसभा में आपके सांसद भी हैं यहीं से जिले से और कटहरी विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं, तो क्या योजनाएं हैं इस बार अलग समाजवादी पार्टी की तरफ से इस विधानसभा के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के नाम पर ही वोट मांगती है। अभी 24 के लोकसभा के चुनाव में यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने श्री लालजी वर्मा जी को जिताया है और उपचुनाव में विधानसभा के उनकी पत्नी श्रीमती शोभावती वर्मा जी लड़ रही हैं। साइकिल के 2 पहिए सांसद जीत चुके हैं, विधायक जिता देगी जनता जनार्दन। दोनों पहिए मिलकर इस पूरी कटहरी विधानसभा को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। जो भी जनता की आवश्यकताएं हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो भी विधायक निधि से लेकर सांसद निधि से लेकर और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसे धरातल पर लाकर कटहरी विधानसभा को और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम आदरणीय लालजी वर्मा जी और श्रीमती शोभावती वर्मा जी करेंगे। अभी जो है उप मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य ने अभी पोस्ट किया है कि पीडीए का नारा लगाने वाली पार्टी जो है गुंडों की पार्टी है और समाजवादी जहां देखे समाजवादी पार्टी गाड़ी में झंडा वहां बैठा होगा एक गुंडा। अभी उन्होंने तुरंत पोस्ट किया है, इस पर क्या कहेंगे, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? केशव प्रसाद मौर्य जी की एक तो सरकार में चलती नहीं है, स्टूल मंत्री को कोई पूछता नहीं है, होमगार्ड उनकी सुनता नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी सुनते नहीं हैं, तो इसीलिए वो परेशान रहते हैं। इसी परेशानी में वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसीलिए अनलगढ़ टाइप का प्रलाप करते हैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए। और आप बताइए, गुंडई की वो बात करते हैं, उनसे पूछना कभी मिल जाए कि उनके ऊपर काहे का मुकदमा दर्ज था। फर्जी चंदा वसूलने से लेकर ढेर सारे मुकदमे उन पर दर्ज थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ढेर सारे आपराधिक मुकदमे थे। उन्होंने अपना मुकदमा खुद वापस लिया है। जरा बताइए, अखिलेश यादव जी पे कौन सा मुकदमा है? अखिलेश यादव जी पे कितने मुकदमे दर्ज हैं? अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी स्वच्छ राजनीति करती है, अच्छी राजनीति करती है। का आरोप लगा रहे हैं कि लाल जी विधायक थे, वही सांसद बन गए, क्या उनके पास कैंडिडेट नहीं था? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों सांसदों के लड़के विधायक लड़ रहे हैं, परंपराएं चली आ रही हैं। अगर हम नाम गिनाएं तो कई घंटा लग जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी सूप बोले तो बोले, चलनी बोले, जिसमें 72 छेद, भारतीय जनता पार्टी ये बात बोलती है तो उसके मुंह से शोभा नहीं देता। जी। तो ये बताइए, ब्राह्मणों को भाजपा से कुछ नाराजगी दिख रही, क्या कटहरी विधानसभा में समाजवादी पार्टी का फायदा दिख रहा है? ब्राह्मणों के फेक एनकाउंटर, फर्जी मुकदमे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उतने कभी नहीं हुए हैं। जितना ब्राह्मण समाज भाजपा सरकार में अपमानित किया गया उतना कभी नहीं अपमानित किया गया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला ब्राह्मण समाज लेगा। कटहरी विधानसभा में साइकिल का बटन दबेगा, श्रीमती शोभावती वर्मा जी जीतेंगी और ब्राह्मण समाज उनको पूरी तरह से आशीर्वाद दे रहा है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो है पीडीए के नारे से भारतीय जनता पार्टी डर गई पूरी तरीके, इसलिए वो जो है एक नया नारा ले आई है, बटोगे तो कटोगे। इसको समाजवादी पार्टी के लोग कैसे देखें? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो नारे होते हैं वो सब समाज को बांटने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि अब इस देश के अंदर श्री अखिलेश यादव एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरे हैं जिन्होंने विकास के आयाम को नया रूप दिया है, जिन्होंने इस देश के अंदर स्वच्छ राजनीति की शुरुआत किया है, सर्व समाज को भागीदारी दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऊट पटांग नारे दे करके जनता का दिमाग बांटना चाहती है, लेकिन यहाँ की जनता समझ चुकी है, जिसका रिजल्ट 23 तारीख को आपको जब कटहरी की सीट समाजवादी पार्टी तो जीतेगी ही जीतेगी और 9 की 9 सीटें जब समाजवादी पार्टी जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा बंटवारे की राजनीति करना भूल जाएगी। मतलब हिंदुत्व का जो रास्ता अपनाई हुई, आपको लगता है समाजवादी पार्टी कहीं वहाँ भी पड़ जाएगी पीडीए का नारा? समाजवादी पार्टी हर जात धर्म हर वर्ग का सम्मान करती है।
समाजवादी पार्टी जात भर की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी गरीब, निचले पायदान पर जो गरीब है उसको देश की विकास की मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है। नौजवानों के लिए क्या योजना है? 27 में बड़े बड़े पोस्टर लगे अभी से कि 27 में सत्ताधीश अखिलेश यादव जी के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जैसे बहुत चर्चाएं रोजगार, शिक्षा, इन सब चीज़ों को लेकर चल रहा है नौजवानों में भी। अगर 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या योजना है रोजगार से? समाजवादी पार्टी ही नौजवानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तो समाजवादी पार्टी ने नौजवानों के लिए रोज़गार के रास्ते खोले, और जिन नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया तो उनको फार्म अप्लाई करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए भत्ते की व्यवस्था किया। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो जो पेपर लीक हुए हैं ये सब कुछ नहीं होगा। नौजवानों के लिए रोज़गार के रास्ते खुलेंगे। और उत्तर प्रदेश में हमारे नेता ने पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोज़गार नौजवान नहीं, बेरोज़गार बाप दिखाई पड़ेंगे। तो बेरोजगार कटेहरी तो जीतेंगे, 9 की 9 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी, और मैं कटेहरी का जिम्मेदार हूँ, कटेहरी जीतेगी। में क्या गड़बड़ हो गया? वहाँ चुनाव नहीं स्थगित हो रहा सर, क्या अभी भैया बताएंगे। मिल्कीपुर में भाजपा डर गई, सरकार डर गई, इसीलिए चुनाव को अकेले कराएंगे। डर के मारे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, और जब लड़ेंगे तो हार जाएंगे। बाबा गोरखनाथ तो आप ही लोगों के ऊपर आरोप लगा दे रहे हैं कि 10-10 वक्त। अब बाबा बैरागी के बारे में नहीं जाने थे। ये